जय हिंद। जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। हाल ही में भारत ने 4 नए रामसर साइट्स को शामिल किया है, तो आइए इस विषय पर विस्तार से जानते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 1 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के ठीक पहले भारत में 4 नए रामसर साइट्स को शामिल करने की घोषणा की, जिससे कुल साइट्स की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। नवनामित रामसर साइटें कुछ इस प्रकार हैं। पहला, सक्कारा कोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। दूसरा, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। तीसरा, खेचेओपालरी वेटलैंड सिक्किम। चौथा, उधवा झील झारखंड। अब हम रामसर साइट्स के बारे में जानते हैं। रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि है, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत नामित किया गया है, जो आर्द्रभूमि संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस कन्वेंशन पर 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे और यह वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमि की रक्षा के लिए 1975 में लागू हुआ था। आर्द्रभूमि को उनके पारिस्थितिक, वनस्पति, प्राणी विज्ञान, लिम्नोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल महत्व के आधार पर रामसर साइट के रूप में नामित किया जाता है। दुनिया भर में 2400 से अधिक रामसर साइट फैली हुई हैं, जो लाखों हेक्टेयर आर्द्रभूमि को कवर करती हैं। रामसर साइट जैव विविधता का समर्थन करती हैं, जल निस्पंदन और बाढ़ नियंत्रण जैसे पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती हैं और आजीविका को बनाए रखती हैं। रामसर साइटों के क्षरण को रोकने और सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के तहत संरक्षित किया जाता है। अब हम भारत और रामसर कन्वेंशन के संबंध को जानते हैं। भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन का एक पक्ष बन गया, जिसने आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता जताई। फरवरी 2025 तक भारत में 89 रामसर स्थल हैं, जो 1.4 मिलियन हेक्टेयर से अधिक आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र को कवर करते हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइटों में सबसे बड़ी सुंदरवन वेटलैंड, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और सबसे छोटी रेणुका वेटलैंड, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में तमिलनाडु में सबसे अधिक संख्या में रामसर नामित आर्द्रभूमि स्थित है। अब हम भारत में रामसर स्थलों के कानूनी ढांचों को देखते हैं। पहला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यह आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है, जिससे आर्द्रभूमि को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए विनियमन सक्षम होते हैं। दूसरा, आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017। यह विशेष रूप से रामसर स्थलों को नियंत्रित करता है, निर्माण, अपशिष्ट डंपिंग और अतिक्रमण जैसे गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। तीसरा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के भीतर स्थित रामसर स्थलों की सुरक्षा करता है। चौथा, वन संरक्षण अधिनियम 1980। यह गैर वन उपयोग के लिए आर्द्रभूमि वनों के मोड़ को नियंत्रित करता है। पांचवा, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण। यह साइट विशिष्ट सुरक्षा उपायों और टिकाऊ प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। छठा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना। यह बहाली और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करती है। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जीएस नेक्सस के साथ जुड़े रहें।